समित वॉइस आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है। ओके ओके। हेलो एवरीवन, मैं हूं निकोल तोमर और आप सुन रहे हैं नॉलेज हब शो। आज के शो में जो गेस्ट हैं वो दो भाई हैं, समित खालदी और सबत खालदी, जिसमें समित खालदी 3 बुक के ऑथर हैं जो कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा वो यूट्यूबर हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। सबत खालदी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, साथ ही साथ वो शॉर्ट फिल्म मेकर हैं और वो भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इन दोनों की खास बात ये है कि ये पूरी तरह मदर नेचर के लिए डेडिकेट हैं, अपने वातावरण इन्वायरमेंट के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पूरा अपना जीवन इस चीज में डेडिकेट कर रहे हैं, इतना लोगों को जागरूक करते हैं। और अगर आप इनके काम पे बात करेंगे तो इन्होंने अब तक 300 ट्रीज यानी कि इतने सारे ट्रीज का प्लांटेशन करवा दिया। गिफ्ट करते हैं प्लांट को, नेस्ट यानी कि जो घोंसले होते हैं वो गिफ्ट करते हैं, जिससे पक्षी सुरक्षित रहें, अच्छे से उनकी लाइफ आगे को चले। और इसके अलावा ये वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप आदि से भी लोगों को जागरूक करते हैं। सो वेलकम टू शो गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ओके अस। ओके, मोस्ट वेलकम। सो गाइस, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। जर्नी तो बहुत रोमांचक रही है, जैसे कि जी। एक फिल्म्स में लाइक हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आते हैं, तो इसी तरह हम्म के ट्विस्ट आते रहे। भले ही प्रॉब्लम्स तो टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस आज तक नहीं ऐसा आया, और हम्म फैमिली से बहुत ज़्यादा पूरा सपोर्ट हमेशा हम लोगों को मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। हम्म और जिस भी फील्ड में हम लोगों ने वर्क करा हो, एनवायरनमेंट हो या फिर हमारा जो प्रोफेशन हो, उसमें लेकर कभी भी हमारे पेरेंट्स ने किसी तरह से हम लोगों को रोक टोक या मतलब हम लोग को मना नहीं करा वो चीज़ करने को। उन्होंने पूरे तरीके से अलाउ करा और हर चीज़ में हम लोगों को सपोर्ट करा। तो पर्यावरण के बहुत काम की अच्छी चीज है। शुरुआत अगर मैं थैंक यू मैम, पर्यावरण के काम की शुरुआत अगर मैं बताऊं तो 6th क्लास में उत्तराखंड में, मैं जब 6th क्लास में था एक्चुअली हम्म 2013 में, तो उस हम्म बीच उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बाढ़ और तबाही का माहौल हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी। बहुत से हम्म, लोगों ने अपनों को खोया था, किसी बिल्कुल। ने अपने पिताजी, और बहुत से ऐसे मतलब लोगों ने अपने करीबियों को खोया था और बिछड़ गए थे, जो हम्म, सबसे बड़ा दुख था उस समय। बिल्कुल सही बात है। चीज़ें हम लोग लगातार न्यूज़ पर देख रहे थे, और यूं जैसे कि मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, मेरी मम्मी ज्योग्राफी पढ़ाती हैं बेसिकली, तो अच्छा। मैंने उनसे इस बारे में जानकारी ली कि क्यों ये सब इतना ज़्यादा हो रहा है और क्यों ये हम्म ऐसे डिजास्टर्स हमें टाइम टू टाइम फेस करने पड़ते हैं। तब पता चला हम्म कि हमारी ही वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज हो या फिर हम्म हम किसी भी तरह से पर्यावरण को जो हानि पहुंचा रहे हैं, वो जैसे हम्म, कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है तो वो घूमकर हम पर ही वापस आता है। तो बिल्कुल ये सही है, सारी बहुत अच्छा point था। जी मैम, तो ये सारी बातें सुनकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिल पर मतलब एकदम हर्ट हुआ, और फिर लगा कि नहीं, अब तो पर्यावरण के लिए कुछ करना है। और हम्म उस छोटी सी उम्र में हम लोगों ने ठाना और इस चीज़ की बस वाओ। शुरुआत कर दी, और इस जगह पर हम हम्म लोग चल पड़े। और आज हम्म जो कुछ भी है छोटा मोटा आप सबके हम्म सामने है। ये बहुत अच्छी एक इंस्पिरेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है और हमारी ऑडियंस को भी सीखने की मिलेगी कि आपने बहुत छोटी उम्र में, जहाँ हम कहते हैं कि सोना, खाना, पीना, खेलना, ये चीज में हम होते हैं, उस समय हमारा दिमाग इस तरफ ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन आप एक मुद्दे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है हम सबके लिए। बिल्कुल मैम। बहुत अच्छी बचपन बात से ही लगी। तो एक्चुअली हम लोगों को वो माहौल मिला, हमारे घर में बहुत हम्म सारे प्लांट्स भी लगे हुए थे। अच्छा। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी एक्टिविटी बचपन से हम लोगों को करवाते थे, लाइक हमारी हम्म मदर हमेशा बोलती थी कि राई के बीज बो, और फिर हम लोग मैं बोता था, और जब मैं देखता था कुछ दिनों बाद उसमें से पौधे निकलने आते थे। और हम्म, जैसे कि मतलब मेरी ग्रैंडमदर, वो भी बहुत ज़्यादा इस सब में इंटरेस्टेड रहती थी, और वो भी अच्छा। हम लोग को ज्वाइन करती थी जब हम लोग ऐसे एक्टिविटीज़ करते थे। तो बचपन से इन सब चीज़ों में एक इंटरेस्ट रहा है, और वो हम्म, माहौल में है, तो ये चीज़ जब हुई या जब हम लोग ने शुरू करा तो कुछ नया नहीं लगा। हाँ ये तो है। जी बिल्कुल। मैम। तो जी, तो आजकल जैसे आप क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं फ़िलहाल फ़ाइन आर्ट्स कर रहा हूँ, और हम्म मेरा फ़ाइन आर्ट्स में अभी बैचलर्स चल रहा है। अच्छा। और प्लांट के लिए, जैसे कि नेचर के लिए क्या कर रहे हैं आप स्पेशली? जगह जगह कैसे वेबिनार करते हैं, कैसे सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप, वो थोड़ा सिनेरियो बताइए जरा। जी, जी। एक्चुअली हम लोगों ने लॉकडाउन में ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स कराए, चाहे वो गार्डनिंग से रिलेटेड हों, फ्री वर्कशॉप्स होते थे, कोई हम्म कॉस्ट नहीं हम लोग रखते थे उसकी, फ्री वर्कशॉप्स होती हम्म थी। और ऐसे ही हम अच्छा। लोग वेबिनार्स करते थे डिफरेंट टॉपिक्स पर, जिसमें कि हम्म हम लोगों ने स्पैरोमैन ऑफ इंडिया से कॉन्टैक्ट करा, उनके द्वारा हम लोगों ने वर्कशॉप्स कराए। बायो हम्म एंजाइम बनाना सिखाया कि बायो एंजाइम क्या होता है, इको हम्म ब्रिक्स क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने लोगों को बताया। तो समीप, ये थोड़ा तो ही रही। यहाँ पे इको ब्रिक्स बताएंगे थोड़ा हमारी ऑडियंस को। जी, जी, इको जी, ब्रिक्स बिल्कुल। जी। जी। एक्चुअली इको ब्रिक सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हम जो रैपर्स होते हैं हमारे,
वो हम बाहर फेंक देते हैं। अक्सर सड़कों पर हमें डाले दिखते हैं जगह-जगह, फैले बिल्कुल। पड़े रहते हैं, गंदा भी लगता है देखकर। अगर हम हुँ, उन्हीं रैपर्स को लें और एक प्लास्टिक की बॉटल में साफ करके अच्छे से वॉश करके उसे हम और एक बॉटल में भरना शुरू कर दें। इतना भर हुँ, हुँ। दें कि बिल्कुल बॉटल जो है वो ठोस टाइट हो जाए। जब हम अच्छा। उसे जी, इतने हम रैपर्स उसमें भर दें कि वो ठोस एकदम बिल्कुल जैसे पत्थर रियल का जो स्टोन या ब्रिक होता है वैसा फ़ील हो, तो हुँ, वो हुँ। एक इको ब्रिक का रूप ले लेता है। इस इको ब्रिक की अब मैं आपको एडवांटेजेस भी बता देता हूँ। जी, जब बिल्कुल। इको ब्रिक से सड़कें बनती हैं, जब हम हुँ, इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट की जो सड़कें होती हैं, उससे ज़्यादा ये मज़बूत होता है। अगर हम बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो जो 9 रिएक्टर स्केल का जो भूकंप होता है, वो तक हुँ। ये झेल लेता है, जो उसके झटके वाओ! होते हैं। और कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत बेनिफिशियल है कि जो जितना प्लास्टिक और ये सब जितनी ये कचरा है वो भी साफ होता जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक चीज़ जो हम कचरा फैला रहे हैं, अगर हम उसी को सही तरह से इस्तेमाल करें, तो वो कितना हुँ, ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे बिल्कुल। पर्यावरण और प्रकृति दोनों हुँ, के लिए। हुँ। ये मुझे लग रहा है कि हमारी ऑडियंस में इको ब्रिक्स मुझे लगा है कुछ ही लोग ही जानते होंगे, जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छी जानकारी मिली। जी, जी, जी। जी, थैंक यू। हेलो, वॉइस आ रही है? जी, जी। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, आप बता रहे थे वेबिनार, सेमिनार के बारे में। जी, तो वेबिनार एंड सेमिनार तो चलते रहे जब अभी ये 2 साल का जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, फिर अभी हुँ, जैसे ही लॉकडाउन हमारे यहाँ सही हुआ सब कुछ यूपी में, झांसी में, तो हम लोगों हुँ, ने फिर से प्लांटेशन वर्क शुरू करा और हुँ, इसके अलावा हम लोगों ने जैसे कि लाइव सेशंस करते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, फिर हुँ, हुँ, आर्टिफिशियल नेस्ट बाँटना स्पैरो कंज़र्वेशन के लिए क्योंकि जो हुँ, चिड़िया हैं, गौरैया जिसे हम बोलते हैं, हुँ, जिनकी हुँ। हम ची-ची की आवाज़ सुना करते थे एक टाइम पर, अब तो हमें लगता है जो आज की जो युवा पीढ़ी है, उसे तो सुनने में भी नहीं मिलती होगी। बिल्कुल सही बात है। गाड़ियों की ही हमें आवाज़ आजकल चारों तरफ अपने इर्द-गिर्द सुनाई आती है और हुँ, आने वाली जनरेशन को शायद स्पैरो या गौरैया ये शब्द तो उसके लिए काफ़ी नया होगा, ये काफ़ी विचित्र प्राणी होगा हुँ, उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा मूवी में या फिर आर्टिफ़िशियली सुन पाएँगे वॉइस में। बिल्कुल जी, मैम। जी, जी। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो गौरैया जो है स्पैरोज़ जो हैं, वो हुँ, सिर्फ़ हुँ, अब 20% ही बची हैं। जो उनकी जो हुँ, पॉपुलेशन थी वो सिर्फ़ 20% ही बची है घटकर हुँ, और गौरैया को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जो है एलोकेट कर दिया गया है। उसे जो है बिल्कुल। ये घोषित कर दिया गया है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। हुँ, तो तो इस पर हमें पक्षियों ध्यान हुँ, देना होगा जी और गौर करना होगा कि गौरैया को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं हुँ, क्योंकि गौरैया जो है अगर हम गौरैयाओं को बचाएँगे तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ये हुँ, बना रहेगा। साथ ही बिल्कुल। साथ ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होती हैं। जैसे कि हुँ, अभी टिड्डी-दल हम सुनते हैं ना ग्रास हॉपर्स हैं, बहुत सारे हुँ, हमला हुँ, कर देते हैं खेत में एकदम से। हुँ, इसे खा लेती हैं, बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जिसे स्पैरोज़ खा लेती हैं, तो हुँ, एक तरीके की इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है और साथ ही साथ ये सीड डिस्पर्जन भी करती हैं कहीं न कहीं। बिल्कुल सही बात तो है। हर एक सही प्राणी जो हमारे पृथ्वी का या प्रकृति का हिस्सा है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हुँ, एक भी कम हो गया या खत्म हो गया, तो हुँ, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा भविष्य में हमें चिंताजनक बात है। तो इस पर हमें हुँ, करना होगा हर एक जन को। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ना इस तरह ना जिएँ कि हम ही लास्ट पीढ़ी हैं। इस तरह ना जिएँ, हर चीज़ खत्म करने की ओर है ना हम लोग कि ये भी नष्ट करो, वो भी करो, मनचाहा जीवन जा रहे हैं ना हम लोग। जी, बिल्कुल सही बात हुँ, है। बिल्कुल और पीढ़ियों को अगर ध्यान में रखें कि हमारी जो आगे जनरेशन आ रही है, वो भी अभी आएगी, तो उसके लिए कुछ तो छोड़ ही दें हम। जी, बिल्कुल नहीं तो ऑक्सीजन नहीं होगी, प्योर एयर नहीं होगी, वाटर बिल्कुल। नहीं होगा, सब कुछ रिसोर्सेज़ धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं, हम जैसे देख हुँ, रहे हैं, सुन रहे हैं समाचारों पर, तो हुँ। ये बड़ी दुखदाई चीज़ है। हुँ, ये चीज़ है, बिल्कुल। वैसे समीत और सबत आप कितने लोगों को जागरूक कर चुके हैं? मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे आपका जब मैंने आपका पॉडकास्ट सुना गौरव के साथ, तो फिर मैंने सोचा मुझे आपसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और अपनी ऑडियंस को इस मामले में जागरूक करना चाहिए। जी, थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने स्टेज दिया और ऐसे ही माध्यमों से हमने बहुत लोगों को जागरूक किया है। यूँ तो गिनती नहीं है हमारी पास इसकी मतलब लाइक कुछ ऐसा हम लोग पर वो नहीं है उसके बारे में। हुँ, पर जैसे कि आप जैसे लोग हम लोगों को जो एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हम लोग अपनी बात को, अपनी वाणी को बहुत से हुँ, लोगों तक पहुँचा पाते हैं, बता पाते हैं और अगर हुँ, 1000 आदमी में से 1 आदमी भी बदलता है या नहीं भी बदलता है तो उसकी सोच कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि पर्यावरण को वो हानि ना पहुँचाए। अगर वो हुँ, कुछ पेड़ नहीं लगा रहा है या कुछ हुँ, अलग हट के नहीं कर रहा है तो कम से कम हानि ना पहुँचाए। तो वही हुँ, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी सफलता होती है।
हमने बिल्कुल। लास्ट ईयर जनवरी में फरवरी टाइम में स्कूल्स जाकर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी दी और डीआईओएस झांसी के अंडर में हमने ये काम किया था और हमने अच्छा। सारे बच्चों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ प्लांटेशन किया और हुँ, उनके साथ मिलकर उनके जो थॉट्स जानने को मिले कि हुँ, पर्यावरण, प्रकृति के बारे में वो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कुछ हुँ, जानते हैं। और हुँ, जिस तरह से हम फिर उनको मोटिवेट कर पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में भी विज़िट करा था और वाह! वहाँ कई बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड भी हम लोगों ने उनको मोटिवेट करा। हुँ, उनकी प्रॉब्लम जानी कि जैसे कि हमें एक गर्ल मिली थी तो उसने बताया कि मेरे फादर ड्रिंक करते हैं और वो स्कूल आने से मना करते हैं। तो फिर हम अच्छा। लोग ने उसको मोटिवेट करा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वहाँ के प्रिंसिपल ने फिर हुँ, बाद में किया था। तो ये हुँ, सारी चीज़ें बहुत सैटिस्फाइंग लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचा पाते हैं और बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। बात को सुन पाते हैं। हुँ, जैसे आप पक्षियों के लिए स्पेशली क्या कर रहे हैं सबद समीप? जी। एक्चुअली हम लोग अभी स्पैरो पर ही ध्यान दे रहे हैं, पशु-पक्षियों में, क्योंकि स्पैरो ही जो है वो खत्म होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। तो हुँ, हम लोग आर्टिफ़िशियल नेस्ट बाँट रहे हैं। साथ ही साथ हुँ, हम लोगों ने कोलैबोरेशन करा है स्पैरोमैन ऑफ इंडिया के साथ, तो उनके साथ हम लोग वाह! मिलकर बहुत सारी वेबिनार्स करा चुके हैं अभी तक। हुँ, हालाँकि वो ऑनलाइन ही होती हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, स्पैरोमैन गुजरात से हैं, तो संभव नहीं होता है कि उनके संग हम ऑफ़लाइन वेबिनार कर पाएँ। लेकिन तब बिल्कुल। भी काफ़ी तादाद में ऐसे लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं और उस चीज़ हुँ, को जब अपनाते हैं, तो वो हुँ, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को पॉज़िटिविटी देता है कि हम लोग इस काम को बिल्कुल। कंटिन्यू करते रहें। हुँ, यस। तो पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है फिर इसका? एक्चुअली ये मिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ईज़िली कन्विंस हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वक़्त लगता है, लेकिन हाँ, वक़्त के साथ समझ जाते हैं, लेकिन हुँ, कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं, इग्नोर कर जाते हैं, बात को हुँ, नहीं लेते हैं, बिल्कुल तो सही मिक्स्ड बात। रिस्पॉन्स रहता है। पर हम हुँ, लोगों को टच वुड आज तक हमेशा ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और हुँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी अपनी कि हमारी इस हुँ, पृथ्वी के लिए और धरती माता के प्रति, भारत माता के हुँ, प्रति, हमारी भूमि के प्रति हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनफैक्ट हुँ, पूरी अर्थ के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ करें, अपना हुँ, योगदान दें और हुँ, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन कुछ छोटा-सा ही ऐसा करें जिससे हमारी जीवनों में तो परिवर्तन आए, साथ में हमारी हुँ। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पीढ़ियों एक के लिए भी चेंज बहुत सुंदर प क्रिएट परिवर्तन कर देखने जाए। को मिले, बिल्कुल सही बात है। जी मैम। हुँ, बिल्कुल। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जैसे क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान जगह-जगह हमें देखने को मिल रहा है और इतनी ग्लोबल वार्मिंग से हर कोई देश इससे पीड़ित हो रहा है, तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आप अपना नज़रिया बताइए इस चीज़ पर। जी, एक्चुअली पहले तो क्लाइमेट चेंज के अभी जो हाल ही में हमने देखा, सब हुँ, इतनी जगह मीम्स चल रहे हैं आजकल लेमन्स को लेकर, बिल्कुल। तो ये क्लाइमेट एग्ज़ैक्टली, चेंज की वजह से ही हुआ है कि सही बात पिछली है। साल जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई और उससे हुँ, तबाही हुई, जिस वजह हुँ, से लेमन जो होते हैं उसकी खेती पर नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा और हुँ, आज लेमन इतना ज़्यादा नींबू जो है इतना ज़्यादा महँगा मिल रहा है हमारे मार्केट में कि आम हुँ, जनता उसे खरीद ही नहीं पा रही है। बिल्कुल सही और बात है। जी, और रही बात अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की, तो हम सबको सोचना होगा कि अगर हम इस पृथ्वी का हिस्सा हैं, तो ये हुँ, हमारा कर्तव्य है कि हम कम से कम 1 पेड़ तो अपने जीवन भर में कम से कम 1 पेड़ तो लगाएँ। फिर ये हुँ, हमारे ऊपर है कि हम साल में कितने पेड़ लगाते हैं या 1 महीने में या 1 हफ्ते में कितने पेड़ लगाते हैं। लेकिन एट हुँ, लीस्ट सबको 1 हुँ, पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए अपने जीवन में, तो हम एयर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन हो, चाहे फिर हुँ, सॉइल इरोज़न हो, सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे। हुँ, ट्री ही एक ऐसा माध्यम है, जिसे जितना ज़्यादा लगाएँगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे समाज हुँ। में, हमारी प्रकृति के लिए। बिल्कुल सही है। आप अपना बिल्कुल ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इस माध्यम से आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के यूथ को जैसे मैंने आपको देखा इतनी यंग एज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपने जैसे बताया इतनी छोटी-सी उम्र में ये चीज़ें स्टार्ट कर दी, माहौल भी उसी तरह का था। लेकिन आजकल आप जैसे यूथ को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है इस काम के लिए, कहीं न कहीं फालतू की चीज़ ये लगती है, तो उस हिसाब से आप जी, कैसे गाइड करेंगे उनको? जी। एक्चुअली मैंने देखा कि युवा जब ऐसे नहीं सीधे तरीके से अगर नहीं उसे हम समझा सकते कि वो इस इतना ईज़िली मतलब नहीं समझ पाता तो हुँ, फिर क्योंकि मैं लेखनी भी करता हूँ, कविताएँ भी लिखता हूँ, तो मैंने फिर हुँ, लेखनी का माध्यम अपनाया। हमने हुँ, अपना यूट्यूब चैनल का ज़रिया यूज़ करा कि हम कैसे ऑडियंस तक पहुँच पाएँ, तो मैं हुँ, अपनी एक कविता यहाँ पर आपके इस माध्यम से पढ़ना चाहूँगा। हुँ, श्योर। ना तुम, ना हम और हुँ, ना ये संसार होता, अगर हुँ, पेड़ ना होते तो कुछ भी ना होता। हुँ, बढ़ता प्रदूषण और घटते पेड़ों की संख्या, ज़रा हुँ, कल्पना करो कितना अजीब होगा।
वाओ! कितनी सुंदर है, बहुत कल्पना अच्छी। करो जब कोई प्यासा होगा और पीने को पानी ना होगा। जल हुँ, प्रदूषण के चलते मानव का क्या हाल होगा? ज़रा वाओ! कल्पना करो जब इंसानों से ज़्यादा मशीनें होंगी, तब भी क्या मानव खुश होगा? ज़रा हुँ, कल्पना करो अपने आप को पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों और इस प्रकृति के बिना। ज़रा हुँ, कल्पना करो उस कल की जो भविष्य है, उस हुँ, वातावरण की जो साफ़ होगा। जब हम हुँ, इसको बचा पाएँगे, तब हुँ, हमारा कर्ज़ माफ़ होगा। हुँ, वाओ! बहुत प्यारी। आपने लिखी ये? जी, जी मैम, थैंक यू बहुत सो मच। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जैसे जी। जैसे आजकल आपने सद्गुरु का इनिशिएटिव सुना होगा, ईशा फाउंडेशन की तरफ से जी, सेव जी, सॉइल। एक पॉइंट को हाँ, लेकर चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस बारे में क्या विचार है? किस तरह और सॉइल की सेविंग की जा सकती है? क्योंकि बिना सॉइल के, बिना किसानों के हमारा कोई वजूद नहीं है इस धरती पे। जी, जी। तो हुँ, पहले तो मैं सद्गुरु जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। हुँ, क्योंकि जब ऐसे लीडर्स जो होते हैं, ऐसे बड़े-बड़े लोग होते हैं और फिर वो तो स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनसे तो हुँ, लोग और ज़्यादा इंस्पिरेशन लेंगे कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, जो हमारे गुरु जी ऐसा काम कर रहे हैं। हुँ, तो हमने अपने लेवल पर यहाँ पर झांसी में पहले तो रील्स बनाना शुरू करें क्योंकि रील्स की अच्छा, बहुत ज़्यादा रीच होती है, तो हुँ, रील्स के माध्यम से बहुत हमारी रीच गई, बहुत लोगों तक पहुँचा हमारा मैसेज। अच्छा, तो एक हुँ, तो ये माध्यम हमने यूज़ करा और साथ ही साथ फिर हमने लोकल लेवल्स पर जाकर लोगों को जैसे कहीं पर हमारे यहाँ गार्डन्स हैं, छोटे-छोटे नर्सरीज़ हैं या खेत हैं, तो वहाँ पर हमने जाके लोगों को अवेयर करा कि मिट्टी कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्या पराली हुँ, ना जलाएँ। पराली जलाने से क्योंकि मिट्टी जो है वो अपना उसके जो गुण होते हैं, हुँ, वो गुणवत्ता खो देती है अपनी और हुँ, फिर फसल पर इसका असर पड़ता है, फसल नहीं उगती है, तो फिर हम और उल्टा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जल्दी ग्रो ग्रो करने के लिए, हुँ, कि जल्दी उग जाए, फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं, ये और ज़्यादा हुँ, हार्मफुल हो जाता है। हुँ, तो और इसके अलावा मैंने देखा जब बहुत ज़्यादा रिसर्च करी मिट्टी के बारे में तो ये पाया हुँ, कि जो 8 से जो 10 या यहाँ कहें कि 12 जो हमारा सेंटीमीटर तक की जो सॉइल होती है, हुँ, जब हम उसे डिग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो बहुत हुँ, बेनिफिशियल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उससे नष्ट हो जाते हैं। जब हम डिगिंग करते हैं जैसे ट्रैक्टर के द्वारा या फिर वो बहुत बड़े-बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से हुँ, काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स खत्म हो जाते हैं, तो मिट्टी हुँ, की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और हुँ, फिर मैंने एक सद्गुरु की लाइन देखी तो बड़ी खूबसूरत लगी कि अगर हुँ, हम रेत में जो है खाद मिला देंगे तो वो मिट्टी बन जाएगी और मिट्टी हुँ, से अगर हम खाद निकाल लें या जो उसके ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं, हुँ, तो हुँ, बन जाएगी दोबारा। तो ये बड़ा अच्छा हुँ, कॉन्सेप्ट है अगर हम ध्यान से सोचें, प्रैक्टिकली देखें, सही बात है। हुँ, तो कहीं न कहीं हर एक जन फिर इसके बारे में गौर से सोचेगा और कहीं न कहीं हुँ, मिट्टी को बचाने का संकल्प हुँ, बिल्कुल। और ये वो मुद्दे हैं जो बहुत परेशान करने वाले हैं, हम जिसके बिना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, जी। नहीं तो खाना हुँ, नहीं होगा हमारे लिए, आगे आने हुँ। वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा फिर? सही बात है। थैंक यू सो मच समीत सबत आने के लिए पॉडकास्ट में। और गाइज़ अगर आपको लगता है कि आप लोग भी एनवायरनमेंट के लिए, अपनी मदर नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जागरूक बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। इन्हें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इन्हें यूट्यूब पे भी इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।